सुनिए, कोई नास्तिक होता है उसके लिए डिफेंड में आप खड़े हो जाते मैं हैं। तो दीपक झा को भी कह रहा हूं कि कल की धाम में आकर योग शिविर लगाइएगा, और विवेक जी से कह रहा हूं माथा टेकिएगा, और मेरा भरोसा है कि एक दिन जरूर आएंगे। अमीश देवगन जी, मैं आपके शो को बधाई देता हूं, यहाँ के तमाम गेस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिहार का चुनाव आ रहा है, सुनिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल, पर एक बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ। एक चलते चलते एक बात बता दीजिए, ये महात्मा गांधी उनके पुत्र थे, ये कांग्रेस पे जब आप थे कोई बोलता था इस बात को? देखिए, महात्मा गांधी के पुत्र फिरोज गांधी है। देखिए, मैं जाते जाते एक बहुत ही गंभीर बात कह के जा रहा हूं। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के वैसे ही पुत्र थे जैसे राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं जी। चलिए, ये धन्यवाद। आप कह रहे हैं, ओके ओके ओके, आप जा रहे हैं, ओके। राम राम। जी जी जी, भारत माता की वंदे, जय श्री राम। जी चलिए, जय श्री राम की करके गए हैं बात, अब आप क्या करेंगे? देखिए, राम आपका काम बनाएंगे या नहीं बिहार में? सुनिए, सिया राम मैं सब जग जानू, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो बात यह है कि सिया राम में सब है, पूरा जग सिया राम में है। सिया राम भाजपा के पेटेंट नहीं है, हिंदुत्व भाजपा का पेटेंट नहीं है, सनातन भाजपा का पेटेंट नहीं है। बीजेपी के साथ जोड़ा ही नहीं। मैं आपको जैसे राम का आता है आप बीजेपी की तरफ देखने लग जाते हैं। आप जोड़ते ना, आप बताते कि आप मानेंगे कि मैंने नहीं तो कहीं मानेंगे। बोला ही नहीं, बोला भी मैंने अभी बीजेपी का नाम या किसी ने बोला? वो जय श्री राम करके गए, जैसे ही जय श्री राम करा आपने बीजेपी को देखा। चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो जानते हैं कि देश के राम भक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इसलिए राम मंदिर बनवाते हैं, ये जान रहे हैं मन में, इसलिए बोल रहे हैं। मैं ऑडियंस के पास भी जाता हूं और फिर कंचना यादव और एके श्रीवास्तव, एके वाजपेयी साहब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। चलिए, कंचना यादव और एके वाजपेयी साहब के पास में आऊंगा, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है, एक और है हमारे पास। आज सरप्राइज का दिन है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मौलाना अंसार रजा स्टूडियोज में है, उनका अभिनंदन करिए जोरदार ताली से। तो अंसार भाई, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है देश की सियासत में? फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है, चलिए चलिए, फॉग को थोड़ा दूर करिएगा। सावन चढ़ रहा है, सावन। जी जी, मैं सीधा रुख करता हूं कंचना यादव का। कंचना यादव, ये भ्रष्टाचार के खेल में प्रधानमंत्री मोदी ने आज लालू जी का भी नाम दिया। क्या आपको लगता है ये आप लोगों की कमजोर कड़ी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं, 11 साल से यही कर रहे हैं, तो हमें लगता है इससे ज़्यादा रिलेवेंट सवाल आज बिहार में उठ रहा है। रिलेवेंट सवाल यह है कि आज पूरा बिहार दहशत में है। दो लोग हैं यहाँ पर सत्ता दल से, ये बता दे कोई ऐसा दिन है जिस दिन बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, खुलेआम नहीं हो रहा। आज जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे थे मोतिहारी में, उनके जाने से जस्ट पहले एक हत्या हो गया मोतिहारी में। लास्ट टाइम भागलपुर में गए थे, उनके पहुंचने से जस्ट पहले भागलपुर में हत्या हो गया। कल आप सब देखे होंगे कल जिस तरह का विजुअल्स आया, और एकदम भय नहीं है, शिकन नहीं है चेहरे पर, और ऐसे 5 लोग घुस रहे हैं और हॉस्पिटल में मार के जा रहे हैं, मारे चाहे जिसका। लेकिन क्या कोई भ्रष्टाचार विषय है इस बार? एक मैं आपको बता रही हूँ, इस बार लोकतंत्र जो बिहार में कुचला जा रहा है SIR के माध्यम से, वो विषय है। इस बार महाराक्षस राज जो बिहार में पैदा हुआ है वो विषय है। इस बार नौकरी विषय है। लेकिन आरोप लग रहा है कि आप घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या घुसपैठियों का वोट होना चाहिए? और हुआ तो ये 2003 में भी था, जब राबड़ी देवी CM थी, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी। इस बार तकलीफ क्यों हो रही है? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि देश का बॉर्डर सुधारना जो है वो केंद्र का काम है, राज्य का काम नहीं। यहाँ तो केंद्र और राज्य दोनों में यही बैठे, कैसे आगे घुसपैठिया? क्यों नहीं ध्यान दिया एनडीए की सरकार है 11 साल से, अब पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए, जहाँ तक ये वोट में सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है वो संविधान के तहत चल रही है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या कोई आदमी ये कहेगा कि बांग्लादेशी वोट डाले या म्यांमार के लोग वोट डालें या रोहिंग्या वोट डालें? सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के जानकारी के संज्ञान में है और 21 जुलाई डेट लगी हुई है। अगर ऐसे ही इनके आर्ग्यूमेंट में जान होती तो सुप्रीम कोर्ट फौरन स्टे करता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, और अभी तक एक सेकंड देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको, आप गए सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, प्लीज सुप्रीम कोर्ट, विवेक जी आप गए, हम नहीं गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया जारी रहेगी, और 99% फॉर्म आ चुके हैं हमारे। देखिए, उसके बाद एक सेकंड, किसका वोट निकलेगा, किसका, अगर कोई आदमी मर गया तो क्या वो वोट का नाम रहना चाहिए उसका? जवाब है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्या अगर जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या
2024 देखिए आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप तरफ से कौन बोलेगा, जो है ना सारे नहीं बोल आप सकते। आ गए टाइमिंग पे। नहीं, टाइमिंग भी है ना। नहीं आप डर गए हैं, आप हार रहे हैं। दूसरे stop पे आ आपको गए। पता है कि बिहार तेजस्वी यादव के रास्ते जा अरे, रहा अरे, है, क्या कर और उस रहे डर में आकर के आर्टिकल आप 3 वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं चल रहा है। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं बिहार तेजस्वी यादव के हत्या चल रहा है? के रास्ते जा रहा है, उसी को रास्ते पे जा जितवाएगा। रहा है। कैसे जा रहा है? इंडिया अलायंस कैसे जीतेगा, जा- कांग्रेस देखो, जीतेगी, वोट आरजेडी का- जीतेगी। देखिए, ओके, देखिए, ओके, दोनों मेरे को चीजों को एक मिक्स बात मत पे- एक करिए, बात पे एक जवाब। दोनों चीजों को बिहार- बिल्कुल मिक्स मत करिए प्लीज। आपत्ति है जी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है, उनका रास्ता 9वीं फेल है। बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है ही वो तो भाई, मत स्पोर्ट्समैन, भेजो। तेजस्वी भाई, यादव भेजो, खिलाड़ी भेजो, थे, भेजो। तेजस्वी यादव बिहार को खिलाड़ी थे, शिक्षित रहने दो, अच्छा रहने के दो। तेजस्वी यादव शांति, खिलाड़ी थे, एक वो करके क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए, एक व्यक्ति Do you बोले। know this? इनको आरजेडी से ओके। टिकट दिलाओ, चुनाव लड़ो। ओके ओके ओके, ये कंचना घटिया यादव, कंचना बयानबाजी यादव करते हैं। वैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव, हाँ, नहीं नहीं, क्रिकेटर रहे इनको हैं। क्रिकेट से मतलब नहीं है। क्रिकेटर तो इनको सचिन क्रिकेट से तेंदुलकर मतलब भी नहीं रहे, है। वो तो 12वीं पास है। हाँ, क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर भी रहे, उनसे बड़े थोड़ी रहे। एक- मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी चार पटाने वाले- वाले ओके, को ओके। क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, इसका सचिन मतलब तेंदुलकर जो भी देश में रहे। अरे नॉमिनेट- आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है? तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं एक है? सेकंड, contribute ओके ओके ओके, शिक्षा की शांति। कमाल है। मैं कंचना पूछना यादव। चाहती हूँ 10वीं पास 12वीं पास ये इतना रहे वो उतना रहे, मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? मैं आप 70 नेतृत्व क्वेश्चन करिए, मार्क बिहार कर का दूं। चाहिए। मैं तेजस्वी 70 को हटाइए क्वेश्चन और मार्क कर कहिए मैं दूं। करूंगी। अगर आप कर पाए तो एक परिवारवादी सेकंड, पार्टी अभी है, जी, अभी अभी मौका जी, नहीं मिलेगा अगर आपको। यही तुलना है 10वीं परिवारवादी 12वीं पार्टी है, ए, जब तक आप तेजस्वी जी की पुत्री सुनिए, नहीं बनेंगी, अगर- उनके परिवार में नहीं जाएंगी, नहीं बढ़ ड्रामा पाएंगे करना आगे। चाहते हो तो यही ड्रामा होगा। चुप कमाल। रहो, सुनने दो कमाल हो, मुझे। अब ड्रामा सुन लीजिए, करेंगे, बताओ। सुन लीजिए मैं क्या बात कर रहे हैं रही तो ड्रामा करेंगे। हूँ? सुनिए मैं इज्जत से अमीर जी, कंचना अमीर यादव जी, विपक्ष आपका से शो- एक व्यक्ति बोल रहा है। आपका शो लोग देखते हैं, बहुत आराम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, बोलिए। हमने कभी भी पर इलेक्शन 9वीं फेल विषय बन रहा है। एक एक सेकंड, सेकंड। 9वीं फेल और भ्रष्टाचार को बीजेपी विषय बना रही है। अरे इनको जो बनाना बनाइए, आप पब्लिक के मुद्दे को विषय बनाएंगे। इनको जो बनाना बनाइए। का हमारी बात मुद्दा सुनिए। क्या है? पब्लिक का मुद्दा रोजगार है, पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है पब्लिक का मुद्दा। ये है कि उनका अब 10 इलेक्टोरल सेकंड रोल से नाम काटा जा रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जवाब ये है कि हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह नहीं कहा कि वो गैर संवैधानिक है, वो संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन का काम जी, करना जी, यह जी। है, और हमने रोकने के लिए नहीं कहा था। हमारा काम यह था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, आप इसको नवंबर के ही चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? और टीडीपी ने भी वही कहा ओके, कि 6 ठीक है, महीने में ठीक इनको है। होने चाहिए। ओके, सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ मैं बस यादव, 10 सेकंड देन अंसार रजा, सिद्धार्थ यादव। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। शालीन कुछ तो- घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 46 पर हो तो 15 रही है। साल का 15 साल का 46 कार्यकाल 47 आप आज 15 दिन पे बीजेपी आगे के चल रहे लिए हैं। अपनी टर्न पे, क्या अपनी हुआ? टर्न पे, अपनी टर्न पे। बीज आप एक ठीक है। नेता की अब आप हत्या 15 हुई है। साल का कार्यकाल 15 दिन से आंक रहे हो, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3861 65,000 लोगों की हत्या हुई है 2005 से। 1290 NCRB डकैतियां, का आंकड़ा कहता है, 2556 NCRB का आंकड़ा कहता है कि किडनैपिंग, 65,000 हत्या, झूठ आंकड़ा बता रहे हैं ये। 65,000 हत्या हुई है 2005 से। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करे। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। खड़े खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो गरीब जो होते हैं वो लोग हैं, तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठी है वो भी वोट डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। ओके। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, किसकी राय, कौन राय देना चाहता है? 356 कहता है कि क्या इलेक्शन घुसपैठियों को कमीशन वोट डालना चाहिए? क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होके बोलिए। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना खड़े चाहिए। होके क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। जी, अंसार रजा, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है उसके अलावा किसी बाहर के आदमी को, वो किसी की भी कास्ट का हो, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीधी एक बात। अब आप एक बात बताइए, आज मोदी जी हमारे देश के चहीते प्रधानमंत्री हैं, आज मोतिहारी गए हैं वो, ठीक है ना, भाषण भी हो गया होगा, रोड शो भी हो गया होगा, मैंने तो देखा नहीं। तो आज तो बिहार वासियों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि शुगर मिल के साथ लेकर के गए होंगे, जो पिछली बार बोल के आए थे कि जब आऊँगा तो शुगर मिल लेके आऊँगा।
तो बताइए आपके पास कोई खबर ऐसी आई कि शुगर मिल लग गई आज? दूसरी चीज, बीजेपी मुझे इतना बताए कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर ताकत है या उसके सहयोगियों के अंदर ताकत है तो मुझे जंगल राज की परिभाषा बता दे। 15 साल लालू का और 20 साल नीतीश कुमार का, मुझे बताइए किसका जंगल राज अच्छा था, लालू वाला या नीतीश भाई? कुमार इनके वाला? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि मौसम होता है मर्डर का। देखिए, जब आपने बोलने का, हमें शर्मनाक पूछ तो बयान लेने था। दीजिए, करते हैं मर्डर, ये हमें भी पूछ बोलते तो हैं। लेने दीजिए। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आज बिहार वासियों के कितने करोड़ की बोली लगी है? 25 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ कर दूं, 1 लाख कर दूं, 1 लाख करोड़ कर, नहीं 125 लाख करोड़, डन डन। मोदी जी ने सर, मोदी जी ने अरे ये हुई ना कि दिखाओ, ये हुई कि दिखाओ, ये बात हुई कि दिखाओ, ये बात में शांति शांति शांति, ये बात में अंसार रज़ा, ये बात में मान, अंसार रज़ा सही कह रहे हैं, ये बात में मान, मैं आपको बोली से नहीं, ये मोदी जी के पुराने भाषण को कोट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मोदी जी ने बोला, सिद्धार्थ यादव जवाब, सर मोदी जी ने बोला, सिद्धार्थ यादव जवाब। तो अब अंसार रजा तो देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते नहीं, कहते हैं ऐसा, पता नहीं कहां से आते हैं, पता नहीं, पर 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दिया जाएगा इतना गारंटी तो आपको चिड़न होगी, इतना आपको चिड़न होगी। नहीं 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दे दिया गया, पैकेज दे दिया चश्मा गया, गिर गया आपका। संभाल के संभाल, मैं कहां से थोड़ा संभाल के, थोड़ा पानी देना, नहीं सुनिए, 1,25,000 करोड़ हम पानी पिलाएंगे बिहार को दे दिया एक गया, मिनट, अगर दे दिया गया कहाँ? तो क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए, अगर पैकेज दिखाइए क्या तो दिया, क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए क्या दिया, आज 7,500 करोड़ की परियोजनाएं, दिखाइए क्या दिया, 7,500 करोड़ की परियोजनाएं कहां शुगर मिल अनाउंस करी, कहां शुगर मिल, अच्छा, कहां शुगर मिल, मेरा अंसार रज़ा, शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, यहाँ खड़े होकर अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ। अंसार रज़ा, आपने बाजी पलट दी पूरी। शुरुआत कैसे करी और पलट के बाजी कैसे कर दी? ये बाजी पलटना आपको आता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कुछ भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाजी पलटने की बात आपने कही है, आप यकीन मानिए सारी चीजें हमने मोदी जी से सीखी हैं। अच्छा, सब कुछ, बंद कमरे में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अपनी ही बात। 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 40 साल भिक्षा मांग के खाया, और फिर जब वो किसी पद पर नहीं थे तो 29 स्टेट अमेरिका के वो घूम चुके थे। वहीं से सीखा मैंने ये सब। अब आगे बोलिए। अच्छा, इनका कनेक्शन टूट गया है। ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बात उनकी समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है। एक बार बताइए, देश का समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया। मैं तब से सुन रहा हूं मैं गौर समझा से, रहा पता हूं नहीं आपको। क्या सुनाएंगे, मैं क्या समझा रहा बताएंगे। हूं आपको। एक स्टूडियो से निकलेंगे, सर, कुछ यहाँ मैं- झूठ बोलेंगे, अगले में जाएंगे कुछ, ये सब स्टूडियो वाले सर हैं। मोदी जी से ये सीखा बाहर मैंने। कुछ नहीं है, सर स्टूडियो मोदी वाले जी से स्टूडियो सीखा टू मैंने। स्टूडियो घूमेंगे, सर मोदी बात जी से सुनाते सीखा रहेंगे, मैंने। पता नहीं किसका अच्छा, एजेंडा पे अच्छा चल एक रहे बात हैं। बताइए, चलिए एक मिनट कंचना जी, अरे अपना मैं अपनी मजबूत गलती आदमी मानने संभाल को लेंगे तैयार हूं। अगर सिद्धार्थ जी ये कह दें कि मोदी जी की ये 3 बयान नहीं है तो मैं अपनी गलती मानने को अच्छा, तैयार मैं हूं। बताइए मुझे, आता हूं। मैं क्या ईडी उन्होंने के नहीं प्रश्न बोला? अंसार रज़ा, मैं ईडी के प्रश्न पे आता हूं। ईडी की कार्रवाई अरे सर इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी में पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे, राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे अरे पास। आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो, उनके पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, ईडी वालों कुछ नहीं दूर मिलेगा, रहो। कुछ ईडी नहीं है वालों तो क्यों उसके इनकी बाद क्यों जाएगी? निकलोगे। अंसार रज़ा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए कह आप रहे हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं ईडी? हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती बताइए है, तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के एक पास जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास जाती अरे है। जो भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी धुल के निकालना आ है क्या? गए, जो जिन पर भ्रष्टाचार ईडी के किया, उसी केस के चल पास रहे एक- एक- थे एक- वो एक- एक- मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है,